प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं बक्षे समासुत जीवमजीवमदव्यम् जिणवर वसहेण जेणनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। वादी गुणों अमुत्ति से साधु, इसमें इन्होंने अजीव द्रव्य को अर्थात 5 द्रव्य को अजीव रूपे का वर्णन किया है। अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय अर्थात पुद्गल स्कंद की पर्याय भी कही जा सकती है। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेदतम छाया उद्योद आदव सैया पुद्गल दवस्य पर जाया। धर्म द्रव्य का स्वरूप गई परिणयान धम्मो पुद्गल जीवान गमन से यारी तोय जय मच्छानम अच्छंताम ने सोने। अब अधर्म द्रव्य का स्वरूप ठाने दुदाने अधम्मो पुद्गल जीवान ठान से यारी छाया जय पैयानम गंचंताम ने सो धरे। अब आकाश द्रव्य का स्वरूप और आकाश द्रव्य के भेद अवगास दानी जोगम जीवादिव्यानि आयासम जेनम लोगाकाशम अलोगाकाशम इति दुविया। अब लोकाकाश के प्रदेश की मर्यादा, ये ऐसा मैंने हेडिंग अच्छा लगा थी थोड़ा। धम्मा धम्माया से पुद्गल जीवान धम्मा 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 कालो पुद्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो एलो गुत्तो। काल द्रव्य का स्वरूप दव्य परिवर्त रुवो जो सो कालो हवई व्यवहारो परिणामादि लखो बट्टन लखो ये पर मटो। अब निश्चय काल द्रव्य का स्वरूप लोया यास पदे से इकिक्ते जेठिदा इकिक्का रेनानम राशि ते कालाणु असंख्य दवाणी। पहली लाइन फिर से बोलिए। लोयायास पदे से इकिक्के जेठिदा इकिक्का रेना जेठिया हु इकिक्का। अच्छा ठिया आएगा या यहूदी। हाँ ठीक है। लोया यास पदे से इकिक्के जेठिया इकिक्का रेनानम राशि अच्छा जेठिया हु इकिक्का रेनानम राशि ते कालाणु असंख्य दवाणी। अब इसके बाद जो आचार्य ने पहले प्रतिज्ञा की थी जीव अजीव द्रव्य का स्वरूप का वर्णन करने का, तो उसका उपसार है एयम छब्बे यम इदम जीव अजीव भेद दो दवम कालो उत्तम काल नहीं उत्तम काल विदुत्तम नादव्या पंच अति कायादु। इसमें उपसंहार भी है और अस्थिकाय का स्वरूप भी है। अब अस्थिकाय होने का अर्थात द्रव्यों का काय स्वरूप होने का वर्णन संति जदो तेने दे अतिथि भणंती जिनवरा जम्मा काया इ बहुदेशा
जम्मा कायायति कायाये, जम्मा नहीं, तम्हा काया या अति काया है। ये अति कायाये। अब इसके बाद द्रव्यों की संख्याओं का वर्णन। होत्य संख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुगल मुत्ते तिव्य पदेशा कालानु असंख्य, मुत्ते तिव्य पदेशा का मुत्ते तिव्य पदेशा कालसे गो नैतेन सो काओ। आपका हेडिंग गलत है इसका। प्रदेश की संख्या हाँ, आपने कहा द्रव्यों की संख्या, द्रव्यों की संख्या नहीं है। नहीं, ये गलती हो गया जी बोलने में ही। हाँ, हाँ, द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या। संख्या। अच्छा, अब मैं मतलब के प्रदेशों की है ना जी वर्णन, प्रदेशों का वर्णन। अब उसके बाद पुद्गल द्रव्य व्यवहार से या उपचार से बहुप्रदेशी है। ए प्रदेशे भी अणु नाना खंड प्रदेश दो होदी, बहुदेशो उबियारा तेन से काओ भणंती सबनऊ। अब इसके बाद है वो एक प्रदेश का लक्षण, नहीं कैसे हाँ, कहेंगे, ठीक है। लक्षण। हाँ ठीक है जी। जावदे आयासम अविभागी पुग्गलानुठदम तमकुपदेशम जाने सव्वानु नुठ दान दान रियम, सव्वानु नुठ दान ठान रियम। सव्वाणु ठाण दान विहम। नुठ भी है जी मेरी, मैं ये इसलिए बोल रही थी, पहले मैं ऐसे बोलती थी फिर नुठ भी पढ़ा मैंने। सव्वा नुठ, सव्वा नुठ, नुट। सव्वा नुठ। मैंने कोई छोटी सी किताब ली है वैसे। आप छोटी सी क्यों, तो आपने बस ये वाली है ना बड़ी वाली, उसमें देख ली, उसमें क्या लिखा है। सव्वा नु एक साथ ही बोलेगा। सव्वाणु ठाण दान रिहम। तो आधा टे रह गया इसमें, ये बोल रही थी मैं आपको, टे रह गया ना आधा। कौन सा टह रह गया। देखो सव्वा नुट भी है बाद में, मेरे ख्याल से है, वैसे मैं आप देखती हूँ दोबारा। मैंने इसको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहा था इसलिए देखती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, नहीं है तो क्या दीदी, टे डबल है ना, आधा टे और पूरा टे। हाँ, तो एक तय है, एक ठह है। हाँ तो तो सव्वाणु ठाण बोल रहे हैं ना अपन। वो टय कोई अलग से थोड़ी ना बोलेगा, आधा टय है तो जल्दी बोलेगा। अलग से नहीं बोलेगा, उसके अंदर ही आएगा। सव्वा नुट है ना, ऐसे सव्वा नुठान। हाँ ठीक है जी। सव्वा नुठान दान रियम। हाँ तो इसमें तोड़ के था, वो तोड़ के गलत है, इसका इकट्ठा बोलना चाहिए, हाँ है ना जी। हाँ जी, बस यहीं पे रोको जी। हाँ, ठीक है। हाँ, ये 27 हो गई ना, ठीक है। अलग से आ जाता है। गृह द्रव्य संग्रह नामक ये हमारा ग्रंथ है, और इसमें अंतिम गाथाएं बची हैं, और अंत में जो करने योग्य कार्य है, ध्यान की चर्चा यहाँ की जा रही है। 56 नंबर की गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ हम करते हैं। मा चिट्ठः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजीर्णो इथिरो अपापमिरौ इणमेव परं हवेच्छाणम्। बोलो नहीं सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। उत्कृष्ट ध्यान की चर्चा यहाँ है। और उत्कृष्ट ध्यान कैसे होता है, क्या होता है, वो यहाँ कह रहे हैं। हे भव्यों, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे आत्मा
निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए, यही आत्मलीनता ही परम ध्यान है। ये जो आत्मलीनता है वही परम ध्यान है। यानी आत्मलीनता की दशा में क्या होता है कि बाहर में कुछ बोलना कि बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, बहुत मजा है। समझ लीजिए कहीं कोई किसी के भोजन करने अपन गए और उन्होंने बहुत अच्छी कुछ भी गुलाब जामुन, मालपुआ, रबड़ी, बर्फी, खीर, जो भी कुछ भी बनाया और हमको इतनी अच्छी लगी कि हम खाए तो खाते गए, खाते गए, हम खाने में मगन हो गए। अब वो व्यक्ति की क्या होती है कि बोलो तो कुछ कैसा लगा, बताओ तो, कि वो बोले। अभी हम मजा ले रहे हैं, जिस समय मजा आ रहा है उस समय बोलना बोलना, उसमें लीनता होती है, मगनता होती है। जब आनंद आ रहा है तो बाहर में बोलना, कहना, बताना। और अगर बोलना हो रहा है, कहना हो रहा है, वो विचार भी करने लग जाए कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, उतनी देर में वो स्वाद गया, उस समय कुछ नहीं होता है। ऐसे ही जैसे विषय भोगों को जिस तरह से भोगा जाता है, लीन होके जिस तरह से विषयों में आसक्त होके जिस तरह से उनको भोगा जाता है, विषय भोगने की जो विधि है, आत्मा के अनुभव की विधि भी उसी तरह की है। जैसे वहां पर भी वो अगर विकल्प करता है तो विषय का आनंद नहीं आता है। किसी भी तरह का कोई विकल्प चलता है तो विषय का आनंद नहीं आ पाता है। पर ये ऐसा होता है कि अपन विकल्प ही करते जाते हैं और फिर वो विकल्प मतलब दूसरी तरफ उपयोग गया, फिर उसकी तरफ उपयोग गया, फिर दूसरी तरफ उपयोग गया। वो इतना फास्ट होता है कि हम सोचते हैं कि हम विकल्प भी कर रहे हैं और आनंद भी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करती है, सूक्ष्म ज्ञान एक समय में एक ही तरफ लगता है। तो यदि वो उसके ज्ञान की तरफ, विषय के ज्ञान, वेदन का मतलब क्या है, वेदन मतलब उसका ज्ञान। तो उस विषय का जो भी विषय है, रसना इंद्रिय का विषय है, उसका यदि ज्ञान हो रहा है तो फिर उसके संबंध में विकल्प नहीं होंगे। और यदि विकल्प हो रहा है उतनी देर उस समय ज्ञान नहीं हो रहा है। ऐसा वहां होता है। यहाँ पर भी आत्मा का अनुभव जब हो रहा है, ये निर्विकल्प, निर्विकल्प बोलते हैं, निर्विकल्प ध्यान की दशा। ध्यान को निर्विकल्प कहा जाता है। निर्विकल्प का मतलब क्या है, बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो, इसका नाम है निर्विकल्प। कि बाहर में कोई किसी भी तरह का, ना तो मन वचन काय का विकल्प, ना अंदर राग द्वेष के लिए तो पहले ही मना करके आए थे, मामुज्झ मारज्झ मादुसह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, वो तो वहां मना ही था। तो ना तो राग द्वेष रूपी विकल्प, ना ये मन वचन काय की चेष्टा रूपी कोई विकल्प, और कुछ भी विकल्प नहीं। उसका नाम उत्कृष्ट ध्यान है, उसका नाम है लीनता। लीन होना, मगन होना। दुनिया में भी जो हम कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ लीन हो, कहाँ मगन हो गए, ऐसा बोलते हैं। तो कहाँ मगन हो गए मतलब वो ध्यान उसमें एकाग्र है, जो भी विषय है उस तरफ उपयोग है। तो फिर बाहर में पता नहीं चलता है फिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है। फिर वो काय की चेष्टा भी रुक जाती है, मन के विचार भी रुक जाते हैं उस संबंधी, और शब्द भी रुक जाते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। तो ये आत्मा में रत किस प्रकार होता है, ये यहाँ टीका में बताया था, अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रत किस प्रकार होता है कि वो जो परम समाधि से सर्व प्रदेशों में जो एक आह्लाद, जो आनंद उत्पन्न हुआ, उस आनंद सहित अपनी आत्मा में आत्मा रत हो जाता है, लीन हो जाता है। तो ये जो आनंद उत्पन्न हुआ, या ये जो परम ध्यान है, इस परम ध्यान को आप जिसे परम ध्यान कह रहे हो, उसे हम और किसी शब्दों से कह सकते हैं क्या, उसको कुछ दूसरे नामों से भी कह सकते हैं क्या, कि कहो ना जितने नाम कहने हैं। ये जो आत्मा आत्मा में लीन हुआ है, ये जो परम ध्यान की दशा है, ये जो उपयोग आत्मा से एकाग्र हुआ है, ये जो पर्याय प्रकट हुई है, इसको कितने नामों से कह सकते हैं, उसके पर्यायवाची अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। यानी उसको बताते समय ही कह दिया है कि वो वितराग परमानंद है, कि सुख का प्रतिभास है, या मोक्ष मार्ग है। यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग स्वरूप है। और इसके पर्यायवाची क्या क्या है,
वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो कल अपन ने देखे थे, कौन कौन से देखे थे, सुनाएंगे कोई 5? बोलिए समन जी। परम ब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप, परम शिव स्वरूप, परम बुद्ध स्वरूप और परम जिन स्वरूप। परम जिन स्वरूप, बहुत बढ़िया। यानी ये जो 4 कहे, परम ब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप, परम शिव स्वरूप और परम बुद्ध स्वरूप, ये जो 4 कहे, ये चारों को कहकर रहित मिथ्यात्व का भी निषेध किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध शिव जो भी कह रहे हैं वो क्या है कि ये जो अपने परम ध्यान की जो दशा है, जो आत्मा का ध्यान, या ये जो निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग की पर्याय रत्नत्रय की जो पर्याय प्रकट हुई है, यही है ब्रह्मा विष्णु महेश, यही बुद्ध है। और कुछ दूसरा बाहर में दुनिया में दिखने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश वो नहीं है। और परम जिन स्वरूप कहा, तो परम जिन स्वरूप कह के फिर क्या कह रहे हैं कि परम जिन स्वरूप कह के भी वास्तव में जिनेन्द्र रूप, यानी जो वीतरागी देव का स्वरूप भी क्या है कि कोई दया दान पूजा व्यक्ति व्यवहार क्रियाओं में कोई माने कि ये है, ये धर्म है, ये मोक्ष मार्ग है, तो वो नहीं है। मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग की चर्चा है ना, ये मोक्ष मार्ग के ही पर्यायवाची नाम बताए जा रहे हैं। तो ये जो उपयोग आत्मा में अभेद हुआ, अप्पा अप्पम्मी रहो, ये जो अप्पा अप्पम्मी रहो है, यही परम जिन स्वरूप है। कोई पूजा भक्ति व्रत उपवास दया दान तीर्थ यात्रा वो परम जिन स्वरूप नहीं है। अप्पा अप्पम्मी रहो ये परम जिन स्वरूप है। यानी पहले वहां गृहीत मिथ्यात्व का निषेध की बात कही 4 विशेषणों में, और यहाँ पे परम जिन स्वरूप कह के जो व्यवहार रत्नत्रय को या व्यवहार धर्म को धर्म माना जा रहा है, उसको मोक्ष मार्ग माना जा रहा है, उसका निषेध किया। बोलिए भारती। ये वो है ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, तो ये बुद्ध वीर जिन हरिहर ये यही नाम है। आप कल नहीं आए थे ना, कल मैंने हो गई नहीं थी ये चर्चा। कल अच्छा हो गई थी ये चर्चा। सॉरी, मैंने सुना भी नहीं है एक्चुअली, मैं कल का सुनी भी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा वो पता लग गया ना। फिर आपके प्रश्न मैं सुन लूंगी फिर पद से। वही चर्चा है, वहां जो कहा है बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, वही चर्चा है। पर वहां जो चर्चा है, अंतर क्या है, यहाँ ये जो परम बुद्ध परम विष्णु परम शिव परम ब्रह्म जो कहा है, यहाँ उस मोक्ष मार्ग की पर्याय को ये कहा है, वो जो आत्मा आत्मा से तन्मय हुआ। और वहां पर जो कहा है बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, वो भी यद्यपि पर्याय को ही कहा है, लेकिन वो कौन सी पर्याय है, वो मोक्ष स्वरूप वहां भगवान के लिए कहा है, जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया। तो वो वीतरागी सर्व के हितोपदेशी भगवान के लिए वहां कहा है कि उनको बुद्ध कहो, जिन कहो, वीर कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो। तो वहां पर पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय की बात है, मोक्ष पर्याय की बात है। और यहाँ जिस पर्याय की बात है, यहाँ मोक्ष मार्ग रूप पर्याय को कह रहे हैं, यहाँ भी मोक्ष की बात नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखना है, यानी गुरुदेव के प्रवचन आप देखेंगे हर विशेषण के साथ गुरुदेव ने ये इस बात को मतलब हाईलाइट रखा है। देखिए मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे वही सब में उसी तरह की बात है, वही परम बुद्ध स्वरूप है। तो गुरुदेव कहते हैं जो गौतम बुद्ध हुए हैं उनकी यहाँ बात नहीं है, परंतु आत्मा के अभेद स्वभाव के अवलंबन से जो दशा प्रकट हुई है, आत्मा के अभेद स्वभाव का अवलंबन लिया तो जो दशा प्रकट हुई, कौन सी दशा प्रकट होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रूप, रत्नत्रय रूप, मोक्ष मार्ग रूप। तो आत्मा के अभेद स्वभाव के अवलंबन से जो दशा प्रकट हुई है वह परम बुद्ध स्वरूप है, वो दशा परम बुद्ध स्वरूप है, वो जो अभी अभी प्रकट हुई है। इसलिए हमने कहा चौथे गुण स्थान से इसको लेना, सबसे लीस्ट से लेना। वो जो दशा चौथे गुण स्थान में प्रकट हुई है वो परम बुद्ध स्वरूप है। शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट हुई निर्विकल्प दशा परम बुद्ध स्वरूप है। धर्मी सदा ऐसा ही मानते हैं।
देखो आगे परम जिन स्वरूप में भी ऐसे ही कहा, वीतरागी पर्याय अपने स्वभाव में अभेद हो गई है, अतः उसे परम जिन स्वरूप कहा है। तेरा आत्मा अखंड प्रतापवंत है, ऐसे नित्यानंद आत्म स्वरूप के अवलंबन से जो दशा प्रकट हुई है वह तेरा निज स्वरूप है। दया दान व्रत अथवा सच्चे देवशास गुरु की मान्यता रूप शुभ भाव वह निज स्वरूप नहीं है। जो ऐसा बताते हैं वे ही सच्चे निमित्त हैं, और जो वीतरागी दशा प्रकट हुई वही सच्चा निज स्वरूप है। यहाँ तो परम जिन स्वरूप का है, वो उसको निज स्वरूप ले रहे हैं कि जो जिन का स्वरूप है वो निज का स्वरूप है। तो जो वीतरागी दशा प्रकट हुई है, इसी तरह की चर्चा है, वो प्रवचन तो पूरा बड़ा है, लंबा। तो जो वीतरागी दशा अपने आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई है वही दशा परम जिन, जिन मतलब जीतने वाला, मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीतने वाला, कर्मों को जीतने वाला, वो उस पर्याय में कितनी ताकत है। मतलब यहाँ पर्याय को द्रव्य से अभेद करके उस पर्याय की महिमा बता रहे हैं। पर्याय की महिमा नहीं है, लेकिन नाम बता रहे हैं पर्याय के, महिमा पर्याय की नहीं है। उस पर्याय ने लक्ष्य किसका कर रखा है, इसलिए महिमा तो द्रव्य की ही है। उस पर्याय ने लक्ष्य द्रव्य का कर रखा है। तो जो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है वो कितनी महिमावंत हो जाती है कि फिर उसको परम ब्रह्म कहो, उसको परम शिव कहो, उसको परम बुद्ध कहो, उसको परम जिन कहो, उसको परम विष्णु कहो, वो सब वही है, कुछ भी कहो वही है। देखिए इसी तरह से अभी यहाँ आगे और विशेषणों की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 255 पे लास्ट लाइन से पढ़ना है अपने को। वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है, वही परम बुद्ध स्वरूप है, वही परम जिन स्वरूप है, वही परम स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है। क्या कह रहे हैं, वही सिद्ध है। कौन सिद्ध है, उस पर्याय को ही कह रहे हैं सिद्ध। सिद्ध कहते हैं कि नहीं कहते। चौथे गुण स्थान में वो जो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई, तो क्या कह देते हैं उस चौथे गुण स्थान वाले को, मुक्त कह देते हैं कि नहीं कह देते। मुक्त समय सार में कलश है, कलेश कलश में ऐसे शब्द हैं, समुक्तेव, वो मुक्त ही है। तो जो मुक्त है वो तो सिद्ध है। कि कौन सा मुक्त है, कि दृष्टि मुक्त है। अभी अपेक्षा नहीं लगा रहे। अभी अपेक्षा लगाने से तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं जोर देके, ये चौथे गुण स्थान वाले जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मोक्षा प्रकट हुआ, ये तो मुक्त ही है, सिद्धि हो गया है। तो क्या देर है मुक्ति में, अब क्या देर है, कितनी देर है। जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया उसकी मुक्ति में कितनी देर है, कुछ देर नहीं है। इसलिए कहा वही परम स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है। उसको स्वात्मोपलब्धि, उसको अपनी आत्मा की उपलब्धि हुई है, और ऐसे अपनी आत्मा की उपलब्धि लक्षण सहित अपनी आत्मा की उपलब्धि हुई है, ऐसे लक्षण सहित वो सिद्ध स्वरूप है, वो स्वयं ही सिद्ध है। जीव वर्तु अपने वो भजन चलता है, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तो तू ही सिद्ध है। सिद्धो हम अपन ध्यान करते हैं कि नहीं करते। तो वो तो द्रव्य स्वभाव रूप से सिद्धो हम बोलते हैं, शुद्धो हम, वो तो द्रव्य की शुद्धता के आधार पे हम शुद्धो हम सिद्धो हम बोलते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ वो पर्याय एक देश निर्मल पर्याय, यहाँ कहा था एक देश विवक्षित, एक देश शुद्ध निश्चय से, एक देश शुद्ध निर्मल पर्याय को ही वर्तमान में कह रहे हैं सिद्ध स्वरूप है। ये भी कहने की अपेक्षा, ये कथन की पद्धति है। क्यों, कि उसका बल दिखाना है। बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको एनकरेज करने के लिए थोड़ा बहुत भी जरा सा भी काम किया, अरे ये तो मतलब काम जरा सा हुआ है अभी, लेकिन ये तो हो गया, ये तो पार हो गया, ये तो बहुत ऐसा है, इंटेलिजेंट है, ये तो बन गया, ये तो डॉक्टर बन गया कि इंजीनियर बन गया, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। छोटा बच्चा हो 1-2 साल का, और ऐसे कहते हैं पूत के लक्षण पालने में ही नजर आते हैं, तो वो जरा
खिलौनों के पुर्जे पुर्जे खोल खाल के वापस लगा दे ना 2 साल का बच्चा, तो कहते हैं ये तो हमारा इंजीनियर है, इतना सा काम करने में उसको बोलते हैं। अब वो तो बच्चों का काम ही है ये, पुर्जे खोलना और लगाना, उनको खेल ही है, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, ये तो हमारा इंजीनियर है। अभी कुछ ही नहीं, कोई एग्जाम पास नहीं किया, स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ अभी तो। ऐसे ही वहां तो फिर भी चलो व्यवहार है, यहाँ तो जिस जीव ने अपनी आत्मा का अनुभव किया, जिसका अप्पा अपम्मी रहो आत्मा में लीन हुआ, तो उसकी उस निर्मल पर्याय देखो, ये सिद्ध स्वरूप है, ये सिद्ध ही है। एक तो है मुनिराज, मुनिराज क्या है, मुनिराज तो है चलते फिरते सिद्ध, मुनिराजों के लिए कहते हैं वो तो सिद्ध दशा की तलहटी में खड़े हैं। बिल्कुल अपन समय शिखर जी पर्वत चढ़ना हो अपने को पहाड़, तो बिल्कुल नीचे वहां पर जहां से स्टार्ट हो रही है चढ़ाई, वहां पहुंच गए हैं, वो तो मुनिराज हैं। और चौथे गुण स्थान वाला कैसा है, वो सिद्धों का लघु नंदन, वो छोटा बेटा है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, वो सिद्ध भगवान का लघु नंदन छोटा पुत्र है। मुनिराज है वो बड़े पुत्र हैं, वो बड़ा हो गया तो वो तो तुरंत अभी पहुंचने वाला है। जो तलहटी में जो पहुंच गया, उसको ऊपर पर्वत पे पहुंचने में कितनी देर है, पहुंच जाएगा अभी। और ये लघु नंदन है, छोटे हैं, लेकिन फिर भी काम वही करने वाले हैं। किसके पुत्र हैं, पुत्र किसका है, इस सिद्धों का, इसलिए वो भी सिद्ध स्वरूप ही है। छोटा सा बच्चा हो, अभी जन्म ही हुआ हो, 10 दिन का भी नहीं हुआ हो, सेठ जी के यहाँ पे, तो क्या कहेंगे, छोटे सेठ जी, नौकर चाकर क्या कहेंगे, छोटे सेठ जी कहेंगे ना, कि अभी तो पैदा ही हुआ है। लेकिन है पुत्र किसका, बनेगा क्या, वही बनेगा। यहाँ पे भी वही परम स्वात्मोपलब्धि, जिसको अपने आत्मा की उपलब्धि हुई है, उस आत्मा की उपलब्धि लक्षण वाला वो सिद्ध स्वरूप है, वही निरंजन स्वरूप है। कौन वही, वही मतलब कौन, देखा अभी, वही मतलब कौन, वही अपना जीव जो जिसने अनुभव किया आत्मा का, वही वो जीव, वो आत्मा जो अप्पा अपमी रहो, जो आत्मा आत्मा में लीन हुई ना, वही चीज, वही शुद्धात्मा मतलब। हाँ सही, रेखा जी आप बताइए, वही शुद्ध कौन, आत्मा, शुद्ध आत्मा जो परम ध्यान में लीन है। शुद्धात्मा, ठीक है। एक और है रेखा जी, बोलिए रेखा जी, वही मतलब कौन, मेरे को तो शुद्ध आत्मा ही मुझे लग रहा है। शुद्धात्मा ही है। अब किससे पूछा जाए, बोलिए सुमन जी। जिसने परम ध्यान को प्राप्त करके उस आत्मा का अनुभव कर लिया, वही। किसने, किसने, उस पर्याय ने, उस पर्याय रूप ने जिस द्रव्य का लक्ष्य जो आप अभी बता रहे थे। बढ़िया बढ़िया, यहाँ द्रव्य की बात नहीं है, शुद्धात्मा जी है तो वो जीव, लेकिन यहाँ बात चल रही है वो पर्याय, वो मोक्ष मार्ग की पर्याय, वही परम जिन स्वरूप है, वही परम स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है। यहाँ उस है तो वो जीव की ही बात, लेकिन यहाँ कह रहे हैं उस जीव से तन्मय हुई, उस जीव से अभेद हुई जो पर्याय, जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय के लिए जो ऊपर कहा था, देखो जो ऊपर से जो पैराग्राफ था ना, सेकंड पैराग्राफ, उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। मोक्ष मार्ग मतलब क्या, मोक्ष मार्ग द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है, क्या है मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग पर्याय है। अब वो वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है, कौन कहा जाता है, वो मोक्ष मार्ग, यानी वो जो द्रव्य से तन्मय हुई जो पर्याय है, उसकी चर्चा चल रही है सारी। उस पर्याय को मतलब पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं देख, ऐसा भी कह सकते हैं वो जीव है, लेकिन यहाँ भी उस जीव तो है ही, अनादिकाल से है, द्रव्य तो अनादिकाल से है, लेकिन ये जो वर्तमान पर्याय अभी जिसने द्रव्य का लक्ष्य किया, अपने को जाना पहचाना, वो पर्याय कितनी महान हो गई, उस पर्याय को क्या क्या कह सकते हैं,
वो यहाँ पे बताएं। वही परम स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है, वही निरंजन स्वरूप है। निरंजन स्वरूप है अर्थात समस्त, अंजन मतलब कालिमा, और कालिमा में कर्म कालिमा। तो ये जो वर्तमान की ये जो आत्मा, आत्मा में अभेद हुआ, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, ये निरंजन है। इसमें कोई कर्म कलंक, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है। तो क्या कर्म नहीं है? ये कर्म होंगे, रखे होंगे, लेकिन अभी ये जो पर्याय प्रकट हुई है, ये वर्तमान पर्याय, जिस समय आत्मा आत्मा में लीन है, उस समय वो शुद्ध, उसकी शुद्धता बता रहे हैं। वो शुद्धता जिसको अपन शुद्धोपयोग कहते हैं। उस शुद्धोपयोग का मतलब क्या है कि अभी शुद्धोपयोग में सत्ता में क्या क्या रखा है, क्या नहीं है, उसकी बात नहीं। अभी वर्तमान में कुछ भी नहीं है, ये पर वही निरंजन स्वरूप है, समस्त कर्म कालिमा से रहित है। वही निर्मल स्वरूप है। निरंजन और निर्मल, अब समझ लीजिए, कहने में एक अर्थवाची भी है, निरंजन कहो चाहे निर्मल कहो, और चूंकि शब्द अलग अलग हैं तो उसको अलग अलग भी कह सकते हैं कि अंजन में क्या लेना, अंजन में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों को ले सकते हैं, और निर्मल में अकेला भाव कर्म को ले सकते हैं, भाव कर्म से रहित है। ये डिपेंड करता है अपनी अपेक्षा पे, क्योंकि भाव दोनों का एक ही है। वही निरंजन स्वरूप है, वही निर्मल स्वरूप है। और निर्मलता के लिए जैसे पीछे भी परम जन स्वरूप में जो कह दिया था, दयादान व्रत भक्ति आदि व्यवहार रत्नत्रय का निषेध, वैसे ही यहाँ पर भी वही शुभाशुभ भाव, शुभ भावों का भी निषेध, निर्मल स्वरूप में शुभ शुभ भावों का निषेध, तो वही भाव कर्म से रहित वाली बात आएगी कुल मिला के। वही निर्मल स्वरूप है, वही स्व संवेदन ज्ञान है। क्या है ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई, किसे कहते हैं? स्व संवेदन ज्ञान। यही तो है, अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हुआ, तो वही तो स्व यानी मैं, अपन, अपना, और उसका संवेदन, उसका अनुभव। ऐसे तो संवेदन और ज्ञान दो दो शब्द हैं, ये भाव तो एक ही। संवेदन, सम यानी सम्यक प्रकार से, वेदन मतलब जानना, उसको अनुभव करना, फील करना। तो वही स्व संवेदन यानी वही अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से अपना ज्ञान है, अपना अनुभव है। ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है, वही वास्तव में स्व संवेदन ज्ञान है। और क्या है? वही परम तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का मतलब तत्वों का ज्ञान। तत्वों का ज्ञान, तत्व कौन से हैं कि प्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा चल रही है सैटरडे को। प्रयोजनभूत तत्व, वो 7 तत्व हैं। कौन कौन से हैं 7 तत्व? मेरे ख्याल से तो सबको आते हैं। 7 तत्व कौन से हैं? कांता आंटी आप बोलेंगे 7 तत्वों के नाम? जीव अजीव, जीव अजीव, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, तो ये 7 तत्व हैं। तो कह रहे हैं वही परम तत्व ज्ञान है। तो ये जो आत्मा की अनुभूति, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, ये जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका ज्ञान है। कि यहाँ तत्व क्या, तत्व क्या, तत्व का मतलब है शुद्धात्म तत्व, और यही यही तत्व ज्ञान है। और जो तत्व ज्ञान हुआ, अपनी आत्मा का ज्ञान अनुभव हुआ, तो ये जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, उनका भी ज्ञान उसमें गर्भित है। ये 7 को जानकर देखो, समय सार में पूरा समय सार किसके लिए समर्पित है? समय सार में किसका वर्णन है? समय सार की विषय वस्तु क्या है? अधिकार के आधार पर बताएंगे।
किसका वर्णन है समय सार में? बोलिए चमेली आंटी। आत्मा का वर्णन है। नहीं, अधिकारों के आधार पे बताना है। विनीता आंटी बोलिए। इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। जीव को एक तरफ लेकर बाकी उसके 7 तत्वों का अधिकार लिया है। अजीव अधिकार, आश्रव हाँ। अधिकार, कर्म अधिकार। मतलब समय सार में 7 तत्वों का वर्णन है। तत्वार सूत्र में भी 7 तत्वों का वर्णन है और समय सार में भी 7 तत्वों का वर्णन है। लेकिन समय सार का जो प्रतिपाद्य यानी समय सार में जो दिखाना चाह रहे हैं वो 7 तत्व नहीं बताने। 7 तत्वों की परिभाषा की एक लाइन नहीं मिलेगी। फिर क्या है कि उन 7, वहां 7 की जगह 9 तत्व कहे हैं, पुण्य पाप को भी साथ में शामिल किया है। तो हम 9 पदार्थ बोलते हैं, वहां उसको तत्व शब्द से कहा है। उस 9 तत्वों में से 9 तत्वों में से 10वां मतलब उन 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति, जो चैतन्य ज्योति, जो आत्म ज्योति, नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, ऐसा कलश दिया हूं। तो 9 तत्व बताना वो वहां प्रयोजन नहीं है। उन 9 तत्वों में से 7 तत्वों में से निज, ये परम तत्व ज्ञान, परम तत्व ज्ञान, ये परम तत्व कौन सा है? परम तत्व अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए आप लोगों ने जवाब दिया ना कि समय सार की विषय वस्तु क्या है, क्या आत्मा को बताना। वो आत्मा को बताना इसलिए कि वर्णन तो किया है अधिकारों में 9 तत्वों का। 9 तत्वों का वर्णन करने पर भी उसमें से हर में से शुद्ध आत्मा का परिचय कराना, शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराना, वो वहां का है। तो यहाँ पर भी ये जो आत्मा की अनुभूति उत्पन्न हुई, ये आत्मा की अनुभूति ही परम तत्व ज्ञान है। हम कितना ही तत्वार सूत्र याद कर लें, रट लें, परिभाषाएं पढ़ लें, भेद प्रभेद जान लें और फिर कहें हमको तत्व ज्ञान हो गया, नहीं हुआ। परम तत्व ज्ञान क्या है? ये आत्मा की अनुभूति हो और एक भी तत्व का नाम नहीं आता हो, तो परम तत्व ज्ञान है। ऐसा हो सकता है आत्मा की अनुभूति हो जाए, एक भी तत्व का नाम नहीं आए? कि नाम नहीं आए शब्दों में, तिरंचों को होता है तो नाम नहीं आते हैं, लेकिन भाव भाषण जरूरी हो। बिना तत्वों के भाव भाषण के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो भले उसको आश्रय शब्द नहीं आता हो, उसको संवर शब्द नहीं आता हो, उसको जीव शब्द नहीं आता हो, लेकिन मैं हूं ज्ञान स्वरूप जानने वाला, ऐसा भाव भाषण होता है। नाम नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो परम तत्व ज्ञान क्या है? परम तत्व ज्ञान है ये शुद्धात्मा का भाषण। भाव भाषण का मतलब क्या? उसको अनुभव, उसकी फीलिंग। हमको बहुत सारी चीजें होती है, हमको नाम नहीं आता है, लेकिन अपने को अभी कितनी चीजों के, घी के स्वाद को बताइए। घी के स्वाद कौन सा है? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। घी खाया कि नहीं खाया? सुमन जी, घी खाया है कि नहीं खाया? कब से खा रहे हैं? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से घी खा रहे हैं? घी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? घी का स्वाद बताइए। कि भले ही हम उसको शब्द नहीं दे पाए, लेकिन भाव भाषण है कि नहीं? इसमें घी है कि नहीं है? भाव भाषण होता है कि नहीं? पानी का ही स्वाद बता दो, घी ना सही, नहीं बता सकते हैं, लेकिन भाव भाषण है किसी भी चीज का। दूध का भी स्वाद हम तो हमको 5 ही नाम आते हैं, मीठा है, मीठा है, चीनी वाला भी मीठा होता है, बिना चीनी वाला भी मीठा होता है, और सब तरह का। पानी मीठा है, ये जो हम कहते हैं तो मिठास एक तरह की होती है क्या? ये शब्द तो सीमित है, शब्द आए ना आए, भाव भाषण होना चाहिए। ये परम तत्व ज्ञान क्या है? वही परम तत्व ज्ञान है। ये जो शुद्धात्मा की अनुभूति हुई, यप्पा पम्मी रहो, और ये जो परम ध्यान की अवस्था है, यही परम तत्व ज्ञान है। इसके लिए सारा ये तत्वों को समझने का प्रयास था, और कुछ नहीं। वही शुद्धात्म दर्शन है, शुद्धात्मा का दर्शन वो तो है ही। आत्मा आत्मा में लीन हुआ, वही शुद्धात्मा का दर्शन है, वही आत्मा का दर्शन है। ये कौन सा दर्शन है? या दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? शुद्धात्म दर्शन, यहाँ दर्शन शब्द का क्या अर्थ है?
बोले पूर्णिमा आंटी। अनुभूति आएगा इधर। अनुभूति, ठीक है। सुनीता आंटी बोलिए। श्रद्धा। श्रद्धा, ठीक है। और कोई? प्रमिला जी। देखना। देखना, तीनों अर्थ आ गए। और वही शुद्धात्म दर्शन है, तीनों अर्थ लगा सकते हैं। ये जो आत्मा की अनुभूति, ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है, पहला सरल मतलब सिंपल अर्थ हम लगाएं तो दर्शन मतलब देखना, यही शुद्धात्म दर्शन है। ये जो आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई है, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है, यही आत्मा का दर्शन है। पहला अर्थ जो अपन लगाए, और यही आत्मा का दर्शन यानी आत्मा का श्रद्धान है। ये जो प्रकट हुई ना अनुभूति, यही श्रद्धान है, इसका नाम श्रद्धान है। और अनुभूति वो अनुभव तो है ही। आत्मा का दर्शन, तो दर्शन शब्द के दो अर्थों में लेते हैं अपन दर्शन, एक देखने के अर्थ में, एक श्रद्धान के अर्थ में। और भाव परक अर्थ निकालेंगे अनुभूति शुद्धात्म दर्शन मतलब वही शुद्धात्मा की अनुभूति। दर्शन मतलब जो चैतन्य गुण से हम लेंगे, तो ज्ञान और दर्शन दोनों से मिलके जाना जाता है। बोलिए आंटी। जैसे अपा मेरा वो अपना आत्मा में लीन हो गए तो अपने आप स्वाद आ ही गया ना, तो उधर तो ऐसे अलग से दर्शन वर्शन तो नहीं आएगा, अनुभूति में ही लीन हो गए ना। तो जैसे खुद चख अलग लो, से जान नहीं लो आएगा, बस। लेकिन यहाँ तो पर्यायवाची नाम बता रहे हैं ना कि यही, ये जो अप्पा अपमी रहो है, यही हाँ। आत्मा को देखना है। यही आत्मा का श्रद्धान अर्थ ले तो यही आत्मा का श्रद्धान है। अनुभूति वाला अर्थ तो है ही, वो तो चल ही रहा है। हाँ अप्पा वही अपमी अपनी रहो रहो ना बोल रहे हैं ना, आत्मा हाँ में ही लीन हो गया, बस लय हो गया। जैसे चंद्रमा की छोटी सी किरण देख ली अपन ने, तो यही पूरा चंद्रमा आएगा, वो तो वही पूरा बनेगा ना। भले चौथे गुलिस्तान वाला अनुभव है, आगे चल के वही पूरा होने वाला है ना, उस प्रकार से। तो उसको अपन देख लिया बोल रहे हैं ना, चंद्रमा की किरण देख ली, तो वो दर्शन वाला अर्थ आएगा कि नहीं आएगा उसमें? यही आत्मा का देखना। आत्मा को और कोई रूप में नहीं देखा है। कोई कहे आंख से देखें, नाक से सूंघे, कान से सुने, इस तरह से देखें, ऐसा नहीं। ये जो आत्मा की अनुभूति हो रही है, इसी तरह से आत्मा का दर्शन हो रहा है, यही आत्मा का देखना है। वो देखना वाला अर्थ भी इसमें लगाएंगे। और यही आत्मा का श्रद्धान है। आत्मा का असली श्रद्धान क्या है? हमको आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं है? कि श्रद्धान है, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मुझे श्रद्धान है कि नहीं हमको विश्वास है। अपन बोलते हुए कुछ लोग ऐसा कहते थे पहले बहुत, नहीं हमको विश्वास तो है, हम मानते तो हैं कि हम आत्मा है। कि एक वो मान रहे हैं, वो विकल्पात्मक है, वो शब्दों में है, लेकिन असली श्रद्धान क्या है? ये जो शुद्धात्मा की अनुभूति हुई, अप्पा अपम्मी रहो, ये जो हुआ, ये वास्तव में शुद्धात्म दर्शन है, ये विश्वास है आत्मा का। इसके पहले तो सब विकल्प ही चल रहे हैं, तो वो पक्का श्रद्धान नहीं है। तो दर्शन वाला अर्थ भी लगेगा, श्रद्धान वाला अर्थ भी लगेगा, और यही शुद्धात्मा की अनुभूति, वो शुद्धात्म दर्शन है। वो दर्शन मतलब ज्ञान की, अनुभूति मतलब वो वेदन के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में भी लेंगे, तीनों अर्थ में लेंगे। वही परम अवस्था स्वरूप है। परमावस्था स्वरूप, वही परम अवस्था स्वरूप। परम अवस्था, परम अवस्था कौन सी अवस्था परम है? हमारी उत्कृष्ट अवस्था। तो पीछे सिद्ध स्वरूप कह दिया था। अब क्योंकि पर्यायवाची नाम कह रहे हैं ना, तो पर्यायवाची नाम कह रहे हैं तो बात तो एक ही कहनी है, बस उसी को समझ लीजिए। ये रिपीटेशन है क्या? वो न्याय शास्त्रों में एक ही बात को बार बार में कहो, रिपीटेशन, उसको बोलते हैं धारावाहिक ज्ञान, तो वो दोष माना जाता है। न्याय शास्त्र में कौन सा ज्ञान प्रमाण है? प्रमाण मतलब सही है, सच्चा है, कि जिससे कुछ अज्ञान की निवृत्ति हो, कुछ हमको नया सीखने को मिले, उसको तो कहते हैं ज्ञान न्याय शास्त्रों में। और जिससे कुछ अपना नया कुछ समझ जाना ही नहीं, जो जाना हुआ था वही जाना जा रहे हैं, वही जाना जा रहे हैं, नया कुछ जान ही नहीं रहे, तो उसको प्रमाण नहीं कहते न्याय शास्त्रों में। लेकिन अध्यात्म में ये जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार में, रिपीटेशन नहीं है तो क्या है ये? रिपीटेशन अध्यात्म में गुण माना जाता है। न्याय शास्त्र में जिसे दोष कहा जा रहा है कि बार बार में वही, बार बार में वही, बार बार में वही, हमारा कुछ अज्ञान तो दूर ही नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है उसको? तो वो वहां दोष माना जाता है। पर अध्यात्म में
रिपीटेशन को, इसको ट्विस्ट धारावाहिक बार बार में उसी को कह रहे हैं, वो गुण माना जाता है। ये क्यों बार बार में कह रहे हैं इतने सारे, कि ध्यान कराना है ना, ध्यान तक पहुंचाना है। तो वो कैसे होगा जब तक उसकी महिमा नहीं आए, अंदर रस परिपाक नहीं हो। तो वो इसलिए उसके लिए बार बार में वही शब्द कह रहे हैं। तो वही परम अवस्था स्वरूप है, वही उत्कृष्ट अवस्था है। इससे ऊंची उत्कृष्ट अवस्था दुनिया में नहीं है। कि सिद्ध दशा, ये तो कह दिया था पीछे, वही सिद्ध स्वरूप है, यही दशा है, यही परम अवस्था स्वरूप है, वही परमात्मा का दर्शन है। भगवान के परमात्मा के दर्शन किए कि नहीं किए? रोज करते हैं, सुबह सुबह, शाम को भी करते हैं, कभी दिन में भी करते हैं, कि नहीं है? नहीं हुए परमात्मा के दर्शन। कौन सा है परमात्मा का दर्शन? कब हुआ, किसको हुआ? कि ये अप्पा अप्पम्मी रहो, जब अपने कारण परमात्मा का दर्शन होगा तभी वास्तव में वो परमात्मा का दर्शन है। भगवान के सच्चे, बाहर वाले परमात्मा के सच्चे दर्शन भी कब हैं? जब अप्पा अप्पम्मी रहो, वही परमात्मा का दर्शन है। भगवान का सच्चा स्वरूप कौन जानता है? जो अपना सही स्वरूप जानता है वो भगवान का सच्चा स्वरूप जानता है। जो भगवान का सच्चा स्वरूप जानता है वो अपना सच्चा स्वरूप जानता है। जो जानति अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्यहिम सो जानति अप्पाणम। तो जो अनंत भगवान को जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, यानी वास्तविक रूप से, वो अपने को जानता है। और इसको रिपीट रिवर्स करके भी लगा सकते हैं, जो जानति अप्पाणम सो जानति अरहंतम, कोई भगवान को जानता है। तो वही परमात्मा का दर्शन है, भगवान का सच्चा। भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए? सच्चे दर्शन आज तक हुए क्या? भगवान के दर्शन का मतलब क्या है? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं? कि भगवान दर्पण है। एक और बड़े पंडित साहब का कोई वो है रचना, उसमें ऐसी लाइन है, दर्पण सम निज रूप दिखाते, ऐसी पूरी याद नहीं आ रही। भगवान की स्तुति है उसमें कि मुझको मेरा रूप दिखाने के लिए आप दर्पण के समान हो, ऐसा उसका भाव है। वो ये प्रतिबिंब सुमेरा है भली भांति मैंने हाँ। पहचान। फर्स्ट लाइन याद। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। ये इसमें भी वही है कि ये मेरा प्रतिबिंब है भगवान। और एक जो मैं कह रही हूँ वो किसी पूजन की जयमाला या ऐसा कुछ है, उसमें है, उसमें वही शब्द है, दर्पण सम निज रूप दिखाने, अभी वो लाइन नहीं याद आ रही पूरी मुझे, ऐसे शब्द है। तो परमात्मा का दर्शन, भगवान के दर्शन का मतलब क्या है? वो हमको अपना रूप दिखाने के लिए प्रतिबिंब के समान है, दर्पण के समान है। दर्पण देखा कि नहीं? आज अपन ने अभी बैठे थे तो सब दर्पण देख के बैठे कि नहीं बैठे? सुबह दर्पण देखा था कि नहीं देखा था? अभी नहीं बैठे, कोई बात नहीं। सुबह देखा था कि नहीं देखा था? टंगा हुआ है जगह पे, बिल्कुल साफ सुथरा, सफाई करने वाले ने सफाई कर दिया था, अच्छे से देख लिया था। कि तुमने दर्पण देखा था, तो फिर चेहरे पे क्या लग रहा है? कि चेहरे पे कालीमा, एक मलिनता, ये क्यों है? ये दर्पण देखने का मतलब ये है कि चेहरे पे कोई कालीमा लग रही है, कोई धब्बा लग रहा है, कुछ लग गया है, वो साफ हो जाए। तो भगवान है वो दर्पण है, दर्पण है। तो फिर भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए? परमात्मा के दर्शन कि हम तो रोज करते हैं, किए हमने तो कितने साल के हो गए, उसको 2 से गुणा कर लो, दोनों टाइम करते हैं। कि नहीं किए? अगर किए होते तो ये धब्बे क्यों लग रहे हैं? इसलिए परमात्मा का असली दर्शन क्या है? कि आत्मा आत्मा में लीन हो जाता तो वो परमात्मा का दर्शन होता। और जब अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में लीन होता है, ये मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, तो वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही दर्शन है और वही उनका ज्ञान है। यानी सामान्य अवलोकन रूप भी वही है, विशेष अवलोकन रूप भी वही है। क्या?
कि अपनी आत्मा का जो अनुभव हुआ है, ये जो मोक्ष मार्ग की दशा प्रकट हुई है, यही भगवान का दर्शन और ज्ञान है। हम भगवान के सच्चे दर्शन भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और भगवान के सच्चे यदि हम भक्त हैं, भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अप्पा अप्पम्मी रहो, तो भगवान के सच्चे दर्शन होंगे। इस तरह से ये और कुछ अपन ने नामों की चर्चा अभी की है। आगे और अच्छे अच्छे शब्द आने वाले हैं, तो उनकी चर्चा अपन कल करेंगे विशेष।